South and East Delhi mayors have requested the closure of meat shops during the Navratri festival, which will conclude on the 11th of April. In the letter to the commissioner of the civic body in this regard, South Delhi mayor has written that the religious beliefs and sentiments of devotees get hurt when they come across meat shops or have to bear the smell of meat. East Delhi mayor too has made a similar appeal to the shop owners, urging them to refrain from selling meat for the remaining period of Navratri. Now, on the issue of meat ban for Navratri, South Delhi Mayor Mukesh Suryan spoke to Mirror Now, reiterating they will strictly close all meat shops during Navratri, and the move was welcomed by most people. He urged the residents to be sensitive to religious sentiments for a few days. आपने दुकानें बंद करने के लिए बोला है, इससे आपको लगता है कि जो दुकानदार हैं वो वर्ग खासा नाराज हो सकता है क्योंकि उनके बिजनेस के ऊपर असर पड़ सकता है? देखिए, कोई नाराज नहीं है। आज सुबह से मैं मूविंग हूँ, राउंड पे इंस्पेक्शन हूँ। मेरे पास काफी लोग, मेरा होम दफ्तर है वहाँ पे मिठाई लेकर भी आए हैं। लोगों ने इस फैसले का स्वागत इसलिए किया, वो कह रहे थे कि सर आपको पहले कर देना चाहिए था क्योंकि हमारे पास 90% 95% काम ही नहीं है। बट हमें दुकान खोल कर रखनी पड़ रही है, हमारे चीजें, हमें बिजली का बिल, पानी का बिल, हमारे मेंटेनेंस हमारे ऊपर पड़ रहे हैं। तो इस बहाने हमारी दुकान की अब आने वाले 4-5 दिनों में अच्छे सफाई कर पाएंगे, चीजें क्लियर कर पाएंगे। मिठाइयां लेकर लोग आए हैं, लेकिन कुछ लोग इसको भी कहीं ना कहीं जोड़ने का काम कर रहे हैं, कैमरे पे आने की कोशिश करते हैं, कैमरे पे आगे अपना चेहरा दिखाने करके अनार गलार बोल करके दिल्ली की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। 95% लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया है, और जो 5 से 10% लोग हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि जब वो 90% लोग आपके फैसले के साथ सहमत होते हैं, तो आज जब उनकी भावनाओं की कदर करने की बात है, उनके सेंटीमेंट्स को रखने की बात है, उनके साथ चलने की बात है, तो 4 दिन की बात है, 5 दिन की बात है, उनके साथ चल लीजिए ना, इसमें बिगड़ता क्या है? आप जब से ये आपने चिट्ठी लिखी और जब से ये मामला सामने आया प्रकाश में, सोशल मीडिया से लेकर कई सारी जगह पर क्रिटिसिज्म हो रहा है और लोग ये बात कर रहे हैं कि ये खुद की चॉइस होनी चाहिए, दिस अ पर्सनल चॉइस ऑफ ईटिंग, व्हाट टू ईट, व्हाट टू नॉट ईट। तो इसमें इस बात को क्यों लेकर के आना कि आप इस समय तक दुकान बंद रहेगी? क्योंकि जो लोग खाने वाले हैं चिकन या मटन, वो तो खाना चाहेंगे ना। नहीं, मैंने कब मना किया किसी को खाने के लिए? मैं कह रहा हूँ 11 तारीख के बाद आप नाश्ते में भी खाइए, आप लंच में भी खाइए, आप डिनर में भी खाइए, आप स्नैक्स में भी खाइए, वी आर नॉट डिनाइंग दैट। बट हमारा ये फैसला है, हमारी जो लोगों की भावनाएं हैं, हम उस भावनाओं को कदर करते हैं, और हमेशा नगर निगम जनहित में फैसले लेता है, जनहित के लिए कार्य करता है। जब जो लोग आज इसको क्रिटिसिज्म कह रहे हैं, जो लोग इसकी बात कर रहे हैं, जब कोरोना काल था उन लोगों ने कभी भी बाहर आकर के किसी की मदद नहीं की। उस समय भी मोदी सरकार ने ही गरीबों के घर तक राशन पहुंचाने का काम किया था, तब भी हम ही लोग थे, तब भी हम लोग 90% लोगों ने इनके 10% लोगों को फीडिंग करने का काम किया है। तब किसी ने नहीं बोला कि आप हमारे लिए इतना क्यों कर रहे हैं। और दुकानदार कोई भी विरोध नहीं कर रहा है, दुकानदार ने किसी ने विरोध नहीं जताया, किसी दुकानदार को कोई परेशानी नहीं है। इवन दे आर हैप्पी कि यार हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया, हमें दुकानों की साफ सफाई करने का मौका मिल रहा है। जो अपोजिशन है वो ये कह रहा है कि ये जानबूझ करके एक स्टंट है, जबरदस्ती बीजेपी इस मामले को हिंदू मुस्लिम करना चाहती है और इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है और ये चीज नहीं करना चाहिए। ये फैसला निगम का है। और एक और चीज वो कह रहे हैं कि आपको पावर नहीं है, मतलब कमिश्नर मेयर को पावर नहीं होती इस तरीके से किसी भी चीज का ऑर्डर देने का। तो उनका ये कहना है दुकानें तो बंद नहीं होंगी और इस तरीके से बात। पहले तो उनको एक्ट पढ़ लेना चाहिए, एक्ट पढ़ के बात करनी चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी या कोई भी अपोजिशन के लोग हैं, उनके पास कोई बेस तो है नहीं है, न ही कोई आधार है बात करने का। तो उनको हर अच्छे काम में कमियां निकालनी है। जब ये लोग शाहीन बाग पे बैठे थे तब किसी ने नहीं बोला कि 2 लाख लोगों का रोजगार चला गया। जब चुनिंदा लोगों ने 2 लाख लोगों को वहां पे बाध्य कर दिया था, उनके परिवार की नौकरियां छुट रही थी, लोगों को बेरोजगार, तब किसी ने नहीं बोला। जब हिजाब की बात आ रही थी, जब लोग शटडाउन कर रहे थे, सबको बंद करने की बात कर, तब किसी ने, जब किरोली में हो रहा था तब कोई निकल के नहीं आया, तब कोई इजी डूइंग बिजनेस कहीं नहीं बोला कोई भी। लेकिन आज जब कोई अच्छा फैसला लिया है, जब एक अच्छी बात करने की हमने पहल की है, और अच्छी पहल कभी भी हो सकती है, अच्छी पहल का कोई समय नहीं होता, तो जब समय आया, जब अच्छी पहल हमने करनी चाहिए, हमने की है। और मैं विपक्ष को कहना चाहता हूं कि 90% दिल्ली के समर्थन में आए और 90% दिल्ली के लोगों की भावनाओं को समझे और उनकी कदर करें। 10% लोग जो खाना चाहते हैं 11 तारीख के बाद खूब खाएं, और उनको खाने की अगर ज्यादा दिक्कत है कि उनका अपना अधिकार है, हम किसी के अधिकार को हनन नहीं करें, तो कहीं भी जाकर के खा सकते हैं। नवरात्रों में दिल्ली में हमने ये फैसला लिया है, तो पूरी तरह से इसको हम लागू करेंगे और इस फैसले पर मैं अटल भी हूँ। Well, the meat ban for Navratri has become a new flashpoint between the Congress and BJP in Delhi. BJP welcoming the move while Congress has questioned it.
कि मेयर या कोई भी नेता नगर निगम के अंदर नियम जारी नहीं कर सकता। वो केवल अपनी राय कमिश्नर महोदय को दे सकता है और कमिश्नर के थ्रू दिल्ली एमसीडी के अंदर नियम जारी होते हैं। क्यों ऐसा होता है कि 2 दिन पहले स्टैंडिंग कमेटी होती है जिसमें भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत है। उस स्टैंडिंग कमेटी में ये विषय के बारे में डिस्कशन नहीं होती। केवल और केवल मीडिया स्पेस लेने के लिए ऐसे पत्र लिखे जाते हैं। मुझे लगता है दिल्ली की एक बड़ी सोच होनी चाहिए। अगर मीट की दुकान बंद होने से दिल्ली की गंदगी दूर होती है तो होटलों में, रेस्टोरेंट्स के अंदर जो मीट की दुकानें चल रही हैं, जो मीट का खाना लोग खा रहे हैं, वो क्यों नहीं वो बंद कराते। मुझे लगता है केवल और केवल ये एक छोटा सा चुनावी और पब्लिसिटी का मुद्दा है। हमारे देश की संस्कृति ये कहती है कि जब भी त्योहार हो एक दूसरे के धर्म का हमको सम्मान करना चाहिए और मैं साउथ एमसीडी द्वारा इस उठाए गए कदम का पुरजोर स्वागत करता हूं और मैं चाहता हूं कि तीनों नगर निगम इसको लागू करें, पूरे दिल्ली एनसीआर और नहीं पूरा देश इसको लागू करे और हम कैसे एक दूसरे के धर्म के प्रति सम्मान रखते हैं ये पूरे दुनिया को सीख जानी चाहिए। देखिए हम देखते हैं कभी कोई देश में रमजान आते हैं या कोई क्रिसमस का त्योहार आता है तो सभी हिंदू भी उसके धर्म का पालन करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। ऐसे ही जब हिंदुओं का त्योहार आए तो सभी को एक होकर देश की संस्कृति को आगे रखकर हमारे धर्मों का स्वागत करना चाहिए। इस नवरात्रों के त्योहार में हमारी माँ बहनें और सारे पुरुष भी ज़्यादातर, और मैं भी व्रत रखता हूँ, प्रधानमंत्री जी भी व्रत रखते हैं। अब ऐसे व्रती के सामने अगर कहीं पर नॉनवेज ऐसा हो, दुकान खुली हो, तो आप देखिए मन में कैसा कोई अच्छी उसका विचार नहीं आता है। तो कृपया उन सभी का सम्मान रखते हुए सभी इसका पालन करें तो अच्छा रहेगा। Let me in fact go across to Alok, who's joining us at this point in time. Alok, obviously an extremely controversial move here with a lot of criticism coming in saying that this is the freedom of choice that is being infringed upon at this point in time. What are you picking up in terms of what the shopkeepers themselves are saying in terms of whether this is being forced upon them? What's happening? Well, Avni, this is very clear that if the shopkeepers, the meat shopkeepers will be forcefully asked to shut their shops, definitely they will criticize this move and they will say that it will affect their business as well, because many people, whether it's a Navratri or any festival, they usually eat meat or chicken. So in fact, I am standing in South Delhi right now. This is Lodi Colony and my video journalist Azad will show you that here one of the shop is Green Chick shop. Here you can see it is opened. Although in my interview with the commissioner, he said particularly that many of the shops and 90% of shopkeepers, meat shopkeepers have welcomed his move and they have already shut their shop. But there are many shops I am seeing in South Delhi only they are open. The reason is there is no official order from the MCD so far. But definitely the politics has already started happening. As you listen the voice of the Congress, especially the opposition, they have clearly said that it is just being done just to politicize the matter, just to attract some attention. So we don't know exactly what will happen to this move as of now, because the commissioner has not given any kind of official order of shutting the meat shop in any particular part of Delhi. But yes, South MCD and East MCD, their mayors who are of the BJP appointee, they have already come out with this proposal of shutting off meat shop during the time of Navratri festival. Back to you. Right. So Alok, just to clarify, this is only a request at this point in time. There is no official order that ensures the meat shop owners shut down. Yes, absolutely. In fact, this is the provision and this is the process. Whenever the MCD mayor takes any decision, he has to take it with the consultation of the commissioner as well as the standing committee members, as well as the community as well. So he has to take care of all these things. Yes, commissioner is saying that many people are welcoming his
decision, and they have voluntarily shut their shops. And yes, definitely there are some of the shops are still shut, and in South MCD, in southern part of Delhi. But since there is no order, that's why I'm showing you. This is one of the shop in Lodi Colony is opened, and not only Lodi Colony, in various part of South Delhi, the shops are still open. Back to you. All right, Alok, thank you so much for joining us with all of those details. Let's bring in some more, perspective here. Arshad Qureshi, President, Delhi Meat Association, is joining us here. Thank you so much for speaking to us. Your reaction first to this particular notice that has come out. Well, ये फरमान जारी किया गया है जिसमें नवरात्रि पर्व के दौरान मीट दुकानों को बंद कराने का एक आदेश दिया गया है। हालांकि आदेश में नवरात्रों में मीट, शराब, प्याज, लहसुन और अन्य मसालों का सेवन न करने का भी जिक्र है। जहां शराबखाने व अन्य वस्तुओं की दुकानें खुली रह सकती हैं, केवल मीट गरीब दुकानदारों को ही नवरात्रि के दौरान पूरे साल 18 दिन तक अपनी जीविका का एकमात्र साधन से वंचित किया जा रहा है। ये अन्याय है, बल्कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन है, जो हमें इच्छा अनुसार हमारी जायज रोटी कमाने व इच्छा अनुसार खान पान चुनने की आजादी देता है। देखिए, मीट दुकानदार जो लाइसेंसी होता है वो एमसीडी द्वारा निर्धारित किया जाता है। उनकी तमाम शर्तों का पालन कर मीट लाइसेंस प्राप्त किया जाता है, जिसमें धार्मिक स्थान से दूरी होती है तथा हमें काले शीशे दुकानों पर लगाने का कहा जाता है, ताकि बाहर के किसी भी व्यक्ति को मांस नजर ना आए। इसलिए ये कह देना कि बाहर कोई जा रहा है और उसकी भावनाओं को ठेस हो रहा है, जब मांस नजर ही नहीं आएगा तो भावनाएं ठेस होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर सफाई और हाइजीन का ख्याल, जिसमें स्मेल वगैरह की स्मेल आती है, ये कहा गया है, तो उसका पालन हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है। और इन दिनों जबकि रमजान चल रहे हैं और ये मुसलमानों को मीट की खासतौर से जरूरत होती है ऐसे समय में, ये कदम तो एकदम निंदनीय है। अन्य वर्ग भी लोग हैं हमारे, और ईसाई भाई हैं, सिख भाई हैं, और जो दूसरे लोग हैं, वो मीट के सेवन से उनको कोई एतराज नहीं है। फिर ये नादिशाही फरमान क्यों? क्या ये किसी राजनीति से प्रेरित कार्य है? जी बिल्कुल कुरैशी जी हमारे साथ जुड़े रहिए। आई ऑल्सो वांट टू ब्रिंग इन अ रिएक्शन फ्रॉम Raman Malik, who's joining us here on the broadcast as well. Thank you very much, Mr. Malik, for joining us. Just to that point that Mr. Qureshi was saying, that it's not just meat that is not supposed to be consumed during the Navratri. There are other things as well, but only meat shops are being targeted and asked to shut down. I don't think if anybody is tolerant, he would have a problem with this. Because as it is, the Navratri has started on the 2nd. So 2nd to today is 5th. We are already past 4 days of Navratri. There's of 9 days. The rest 4-5 days are there. If 4-5 days somebody does not have meat, does not become a problem. Number one. Number two, see, your religious sentiments get affected only by even if a procession is going. Now in Rajasthan, 117 shops were granted of all Hindus. No Muslim shops were granted. Why? If you were angry and you wanted to burn the shops of people in that market, you could have burnt every shop. But you burnt only Hindu shops, 117 Hindu shops. Why was that? Now let's come further. If this is your tolerance level, then why do you cry about intolerance? No. You are having food, you just need meal. No, Raman Malik, the question here is very simply, why do you even have to say that don't have meat for 4-5 days? Now, what will happen? Nothing will happen. That's not the point. The point is, it is a person's own choice. It is a person's decision what they want to consume, when they want to consume. See, you tomorrow want to consume cow in this nation, it would not be allowed. It will not be allowed. It will not be allowed in Delhi. It will not be allowed in Haryana, Uttar Pradesh, Uttarakhand, because the state law says so. Now the point is, you have to understand that there are... So what law says that you cannot consume meat? What law says that every person, whether or not you are following Navratri, cannot consume meat? Let's say if there is an order passed by a body which is competent to do so, then I believe there are only two options. Either to go to court
or then the other option is challenge the authority of that person. And I believe it would be better for you as well as the person who's answering here right now, Mr. Qureshi or whoever, to find out from the chair who has passed this order onto what is the problem with it. They will tell you the problem. Okay, let me approach this from another angle then, Raman Malik. These are people also who are then losing out on their livelihoods. When you are, a shop owner, a small owner of a small shop, you obviously depend on day-to-day earnings for your wages, for your income. That is being stopped. Who has the right to stop the livelihoods of people? Well, nobody has the right to stop the livelihood of the people, but there must be some, let's say, authority by which the person would have passed such order. If the person does not have authority to pass the order, then you surely must be having all legal recourse to do so. But my question here again comes back to this, that you are ready to talk about a handful of shops which may be closed, but you are not ready to talk about those 117 shops in that little town in Rajasthan which were burnt because they were Hindus. Why is your tolerance so intolerant about them? Let's not talk about my tolerance, Raman Malik. I'm a vegetarian, just for your information and to let you know. So let's not talk about my tolerance. But nonetheless, this is an issue this particular issue that we are discussing. We're not discussing another issue, and you know our channel well enough to know that we don't make such distinctions about specific issues and dealing only with certain issues and not the others. Let me also go back to Arshad Qureshi. Arshad Qureshi, आपने सुना जो रमन मलिक कह रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं कि अगर ऐसी कोई इश्यूज है तो कोर्ट तक ले जा सकते हैं. आपका क्या रिस्पॉन्स है? जी बिल्कुल, हमें तो पूरी आस्था है, हमें अपने जुडिशरी पे पूरी आस्था है. बस मेरा तो कहना यही है कि देखिए, इतना ही नहीं है कि देखिए दिल्ली राजधानी है और राजधानी में ये ऑर्डर दिया गया है, यहाँ हर देश के दूतावास हैं और विदेशी डिप्लोमेट जो है अधिकतर वो लोग मांस का सेवन करते हैं, उनका ध्यान नहीं रखा गया है. 5 स्टार होटल में हमारे विदेशी मेहमान आते हैं, उन्हें मीट कहाँ से मुहैया कराया जाएगा न जाने, और ऐसी कितनी बातों को नजरअंदाज कर दिया गया है. हमारा कहने का मतलब केवल यही है कि ये देखिए, ये हमारी एक जीविका का साधन ही भी है, उस और भी ध्यान रखना चाहिए. जी बिल्कुल. All right, I'm afraid we're out of time. Arshad Qureshi, Raman Malik, thank you so much for speaking to us on this issue.